इसके पहले हमने पाचन तंत्र पढ़ लिया, ठीक है ना। पाचन तंत्र में अमाशय पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अमाशय। आज हम लोग अमाशय के बाद क्या पढ़ेंगे? यकृत, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो यहाँ से ग्रास नली है, ग्रास नली के बाद क्या शुरू होता है? अमाशय। अमाशय के बाद क्या शुरू होता है बताओ? हाँ, भोजन छोटी आंत में जाता है ना। अच्छा, छोटी आंत में जाने से पहले यहाँ पर एक जो है कि और ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है ना। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? हाँ, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है भाई? हाँ, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? हाँ, अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय। और ये जो बहुत बड़ा बन गया है, ये क्या है? ये है यकृत। क्या है? यकृत। और यकृत के अंदर होता है क्या? पित्ताशय होता है। क्या होता है? हाँ, पित्ताशय। पित्ताशय क्या है? एक थैली जैसी क्या है? संरचना है, जिसमें पित्त का क्या होता है? भंडारण होता है ना। निर्माण तो ये करता है। निर्माण कौन करेगा? ये करता है, ठीक है ना। अच्छा, हमारा अमाशय कितने भागों में बटा हुआ है बताओ? कौन कौन से? बंदूक। हाँ, पहला वाला है कार्डियक। क्या है? हाई है फंडिक। फंडक नहीं, फंडिक है ना। फंडिक या फुंडिक, कहीं कहीं फंडस भी होगा, ठीक ना। और नीचे वाले को हम बोलते हैं पाइलोरी। क्या बोलते हैं? है ना। जो अमाशय में भोजन पच जाता है, ठीक ना। वर्मा खड़े हो जाओ, बताओ। जो अमाशय में भोजन पच जाता है उसे क्या कहते हैं? अमाशय में पचे हुए भोजन का क्या नाम है? चलो प्रिंस खड़े हो जाओ तो बताओ, अमाशय में जो भोजन पच जाता है उसे क्या कहते हैं? यही पढ़ाई हो रही है ना। कहोगे टक्कर की बात होगी। उसके बाद रासायनिक पाचन तो प्रक्रिया है। पाचन की दो प्रक्रिया है, दो चरण है, तो भौतिक और कहते हैं रसायन। हम पूछ रहे हैं भोजन में जो भोजन अमाशय में पच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शिवम चलो बताओ बाबू, अमाशय में पचे हुए भोजन क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, यानी जब हम मुख में भोजन को रखकर कूचते हैं, है ना, तो कूचते हैं, पीसते हैं, तो वो भोजन को हम छोटे छोटे अणु में परिवर्तित करते हैं ना। और जब छोटे छोटे अणु परिवर्तित हो जाता है तो हम बोलते हैं भोजन का क्या हो रहा है? पाचन हो रहा है। तो मुंह में पचे हुए भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? और वही बात जब उससे ज्यादा छोटे छोटे आकर किसमें हो जाता है? यानी HCl इसमें आकर मिल जाता है, ठीक है ना। तो HCl इसमें मिल जाता है, तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है, तो वो और उसको छोटा छोटा कर देता है, तो पूरा पच जाता है। उसे क्या बोलते हैं? काइम। यानी मुख में अगर कूचते समय गिट्टी उटी पड़ जाता है, उसे जब बाहर निकालते थूकते हो ना, तो जिस रूप में दिखाई देता है वो होता है क्या? बोलस होता है। और कभी कभी उल्टी हो जाती है ना, उल्टी हुआ वो भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। क्या कहलाता है? अब बोलस होता है चिपचिपा। कैसा होता है? काइम चिपचिपा। समझ में आया? अच्छा, काइम जब बैठ जाओ, और जो अमाशय में भोजन पच जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? काइम। इसमें HCl मिला होता है। HCl मिला होता है तो भोजन कैसा हो जाता है? आई देखो, मिल जाए अम्ल हो रहा, क्षारीय है, कैसा होगा? अम्लीय हो जाएगा। भोजन कैसा हो जाएगा? अब भोजन अमाशय से जाएगा कहाँ पर? आंत में। कौने वाली आंत में? हाँ, छोटी आंत में। कौने वाली आंत में? छोटी वाली आंत में जाएगा। और छोटी वाली आंत से जाता है कहाँ पर? हाँ, यहाँ से आता है बड़ी आंत में। कहाँ जाता है? बड़ी आंत में, ठीक है ना। और बड़ी आंत में आएगा तो कमाल अब यहीं पर शुरू होगा, ठीक है ना। यानी पूरी तरह से भोजन का पाचन कहाँ होता है?
छोटी आंत में, लेकिन छोटी आंत में आने से पहले बोलता है छोटी आंत, क्योंकि भोजन अम्लीय हो गया है। छोटी आंत के पास जो श्लेष्मिक अस्तर होता नहीं है, जो अमाशय के पास होता है, जो अम्ल से इसको सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल बहुत तेजाब जैसा, HCl कैसा होता है, तेजाब जैसा होता है ना, कहीं अगर त्वचा पे पड़ जाए तो उसको काट देता है, लेकिन इस पर एक जो है कि परत पाई जाती है श्लेष्मिक, जो उसको जलने या नष्ट होने, तो इसके पास जो है कि छोटी आंत के पास वो नहीं होती। छोटी आंत के पास क्या नहीं होता है, श्लेष्मिक परत, क्योंकि भोजन HCl यानी अम्लीय हो गया। अब आंत में आएगा तो आंत उसको पचा पाएगा, यानी आंत हमारी क्या हो जाएगी, खराब होगी ना, आंत खराब होगी नहीं। तो उसको बचाने के लिए हमारे आंत से, ठीक है ना, आंत में से दो हार्मोन निकलते हैं, एंजाइम नहीं, क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं, ठीक है ना। एक हार्मोन काम करता है अग्न्याशय पे, एक हार्मोन काम करता है पित्ताशय पे नहीं, यकृत पे। कहाँ काम करता है? तो अभी हम हार्मोन का नाम नहीं बता रहे हैं, बस इतना जानो कि कहां से, छोटी आंत से। कहां से? दो हार्मोन निकलते हैं, दोनों हार्मोन एक पे अग्न्याशय पे काम करेगा, एक इसे करेगा। एक हार्मोन जो है कि यकृत को, किसको, यकृत को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। क्या करेगा? प्रेरित। प्रेरित मतलब क्या? उत्साहित ना। मार दे एग्जाम्पल, कहते हो ना, अगर कोनो मन नहीं रहेगा झगड़ा करने के लिए तो लोग मन का मूड बना देते ना, तो वैसे काम करता है, ठीक है। यार से भोजन कैसा आता, अम्लीय, इसको प्रेरित करता है, किसको, यकृत को। तो प्रेरित करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, पीत रस। क्या निकलेगा? पित्ताशय से निकलेगा पीत रस। कहाँ निकलेगा? पीत रस निकलेगा, और वो भंडारण हो जाएगा पित्ताशय में। कहाँ हो जाएगा? पित्ताशय में भंडारित रहता है। जब इधर से अम्लीय भोजन आएगा, क्योंकि भाई ये अम्लीय नहीं सह पाएगा, तो इसको क्या करेगा, प्रेरित करेगा, भाई मैं अम्लीय नहीं भोजन लूंगा, मुझे चाहिए क्षारीय या उदासीन दो, ठीक है ना। कि जैसे इसमें क्षारीय मिलेगा भोजन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। मतलब अम्ल और क्षारीय मिलेंगे तो भोजन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। भाई दो पहलवान को भिड़ाओगे तो एक को गिरेंगे, यानी पहलवान दोनों टक्कर का होना चाहिए तब, ठीक है ना। अम्ल भी और क्षारीय दोनों मिलेंगे तो भोजन कैसा हो जाएगा, उदासीन। अब भोजन कहाँ पर आ जाएगा, छोटी आंत में। कहाँ आ जाएगा? छोटी आंत में भोजन आ जाता है। जब छोटी आंत में भोजन आ जाता है तो यहाँ पर भोजन का पूरी तरह से पाचन, यानी यह कौन सी आंत है, छोटी आंत है। छोटी आंत में भोजन यानी अमाशय से, ठीक है ना। कहाँ से? अमाशय से जो भोजन होता है वो कहाँ आता है, छोटी आंत, है ना। अमाशय से भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत। और छोटी आंत में जाता है तो यहीं पर भोजन का पूर्ण पाचन होगा। क्या होगा? भोजन का क्या होगा, पूर्ण पाचन होगा। क्या होगा? पूर्ण यानी पूरी तरह से, यानी कुल मिला जुला के। जैसे हम भोजन को मुख में कूचते हैं तो हवा कुछ बच जाता है, तो अमाशय में HCl कूचता है। अब ये HCl से जो बच खुच गया है वो कहाँ आता है, छोटी आंत में। यानी यहाँ पर जब पित्ताशय में पित्त मिलता है, ठीक है ना, पित्ताशय में क्या मिलता है, हाँ, पित्ताशय से जो पित्त निकलता है, पित्त रस निकलता है, वह भोजन को पचाने में सहायता करता है, ठीक है ना। क्या करता है? तो कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि वो अब तक तो एंजाइम थे जो भोजन क्या कर रहे थे, पचा रहे थे, लेकिन जो पित्त रस है ना, ये कोई एंजाइम नहीं है। तो पूछ लिया जाएगा, ना ही हार्मोन है, ना हार्मोन है, ना एंजाइम है। यह एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है जो भोजन को पचाने में क्या करता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा द्रव्य या पदार्थ है जो एंजाइम ना होते हुए भी पाचन की प्रक्रिया में क्या करता है, शामिल होता है या सहायता करता है, ठीक है ना। तो क्या है, पित्त रस, यह जो कि ना एंजाइम है ना ही हार्मोन है, फिर भी क्या करता है, पाचन में सहायता करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से छोटी आंत में जब आएगा, कहाँ से, अमाशय से जब भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत में, तो यहाँ पर पूर्ण क्या होगा, पाचन होगा। क्या होगा? अभी जो छोटी आंत है ना, ये भी 3 भागों में बटा हुआ। कितने भागों में बटा हुआ? 3 भागों में बटा हुआ, ठीक ना। तो पहला वाला भाग ऊपर वाले को जे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जे बोलते हैं, ठीक है ना।
अब फिर दूसरे वाले को बोलते हैं डी, अब फिर तीसरे वाले बोलते हैं आई, ठीक है ना। उल्टा हो गया, ऊपर वाला डी रहेगा, बीचों वाला क्या रहेगा जे। हाँ ये है डेड्यूनम, क्या है इसको जे क्या कहेंगे, जे जीवम, क्या बोलेंगे जे जीव, क्या बोलेंगे या जीव, जे जीवनम, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे इलियम, क्या बोलेंगे। यह 3 भागों में बटा हुआ है। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी हम बात करेंगे यकृत के बारे में। किसके बारे में, यकृत, क्योंकि हमारे यहाँ सवाल यकृत के ही बारे में पूछा जाएगा। कहाँ पूछा जाएगा, ये तो थी ऊपर की थोड़ी विशेष जानकारी, ठीक है ना, जो जरूरी भी है, ठीक है ना। यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न या 1 नंबर के प्रश्न बनेंगे। कभी कभी पूछ लेता हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, ठीक है ना, उसका नाम लिखिए और उसका वर्णन करिए, ठीक है ना। तो यकृत क्या है, यकृत, यकृत पाई कहाँ जाती है, ठीक है ना, यकृत पाई कहाँ जाती है, बताओ यकृत का स्थान कहाँ पर, यकृत यहीं पर है ना, छोटी आंत से ऊपर है, अमाशय से नीचे है, और हमारा ऊपर सबसे क्या है, फेफड़ा है कि हमारा सीना है, सीना को हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं डायफ्राम। तो स्थिति पूछ लेता किसकी, यकृत की, किसकी, यकृत की स्थिति पूछ लेता है कि स्थिति यानी रहता कहाँ है, ठीक है ना। पहला पॉइंट यही बनेगा, मतलब पूछेगा नहीं, लेकिन जब हम लोग लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, यकृत पहली बार पाई जाती कहाँ है, किस साइड में होता है। अच्छा ये किस साइड में, दाएं साइड में बाएं साइड में, दाएं साइड में या बाएं साइड में, इधर है दाएं साइड में ना, किस साइड में है। तो यकृत की जो स्थिति है वह डायफ्राम के नीचे, किसके, डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के नीचे होता है, ठीक है ना, डायफ्राम के नीचे, ठीक है ना। अमाशय के ऊपर, आंत के नीचे कर लो, आंत के ऊपर, किसके ऊपर, आंत के ऊपर, यही ना, आंत के ऊपर, या ऐसे बोल सकते हो अमाशय, देखो बताओ ना, अमाशय और किसके, अमाशय और आंत के बीच में भी बोल सकते हो, अमाशय और आंत के, भाई नीचे क्या है, आंत है छोटी वाली, लेकिन आंत में कौन आंत, छोटी आंत, छोटी आंत और अमाशय के बीच में कौन होता है, यकृत होता है। लेकिन ऐसे बोल सकते हो जो डायफ्राम के नीचे दाई की, किधर, दाएं, किधर होता है, नीचे दाई ओर, किधर होता है, दाई ओर। अगर इसका रंग पूछ लेता है तो रंग यकृत कैसा होता है बताओ, हाय देखो हरियर रंग लेके आए, अरे शरीरिया के अंदर हरियर चीज कहाँ से आ जाएगी। हाँ, पीतरस का रंग हरा होता है, पीतरस का कैसा होता है, मुर्गा उनको कभी कटवाते जाते होगे ना, मतलब कटवाने जाओगे तो नहीं, घर पर काटोगे तब उसका काम पड़ता ना, लोगों तनी बचा कर दिया, कहीं अगर पितवा फूट गया तो जो होने की मसीहा पूरा क्या हो जाएगा, तीखा हो जाएगा ना, तीता का मतलब छारी हो जाता है, कैसा हो जाता है, जो हमारे बस की बात है। और उसका छारीपन कितना हूँ, 2 नाव खत्म, आमले लिया के मिला दोगे तो खत्म हो जाएगा, है ना, है ना, आमले मिलाने के बाद कैसा हो जाएगा, लेकिन कोनो फर्क पड़ेगा नहीं, खाने लायक ना रहेगा फिर मुर्गा, है ना। तो डायफ्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होता है कौन, यकृत, यकृत और डायफ्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होता है, या छोटी आंत के ऊपर, छोटी आंत के ऊपर, या आमाशय के नीचे, ठीक है ना, या इन दोनों के बीच में भी क्या कर सकते हो, बता सकते, हमें बताने के, हमें बताना है कहाँ पर है, लेकिन ये याद रखना दाएं साइड किधर होता है। सुषमा सो रहे हो कहाँ, सुषमा नाम है, कुसुम, सो मत भाई, है ना। इसके रंग की बात करें, किसकी बात करें, रंग की बात करते, कैसा होता है, गुलाबी होता है, हल्का गुलाबी, कैसा होता है, अच्छा ऐसे तो करेजी होती है, लाल होता है, करेजवा कैसा होता है, हाँ मतलब वह कत्थई कलर में, मैरून बोल सकते तुम्हारे भाषा में, इतना लड़की तो हम नहीं है, ये लड़के बहुत ज्यादा कलर है ना, ललका कलर में 10 कलर पैदा कर देंगे सर, है ना तो इतना जान लो कि हम लोग भाषा में लाल कलर कैसा होता है ना, देखो हम लोग करेजा बोलते हो कैसा होता है,
ओकरे बगलिया में एक होता है दूसर मट्टी कलर का छोट कर, वह क्या है? यकृत है। वो कैसा है? यकृत। उसी को हम कैसा बोले? गुलाबी कलर का होता है, ठीक ना, या दूसर कलर का, ठीक है ना। हाँ, ग्रे कलर कैसे बोल सकते हो, या उसको भूरा बोल सकते हो। कैसा बोल सकते हो? भूरा बोल सकते हो ना। हाँ, क्या बोल सकते हो? हाँ भाई, भूरा लिख लो, है ना। अब अगला पॉइंट है, हाँ हल्का लिखो। अब अगला पॉइंट है कि इसका वजन कितना होता है। इसका जो यकृत होता है ये 1500 ग्राम का होता है। कितने का होता है? 150 ग्राम का, 1500 ग्राम का। हाँ, 150 ग्राम का। कितना का होगा? 150। वजन में कितना होगा? हाँ, वजन इसका कितना है? कितने का है ना। अब यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? यह सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो कौन होगा? अच्छा, कोई पूछ लेगा मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग क्या है, तो क्या बताओ? मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग क्या होगा, बताओ? थाई जंघा नहीं है भाई, अंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, पचौनी खा रहे हैं। सबसे बड़ा अंग हमारा क्या है? त्वचा। क्या है? त्वचा भी तो हमारा अंग ही है, जो पूरे शरीर में क्या हुआ। अगर सवाल पूछेगा मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन है, तो त्वचा होगा। लेकिन सबसे जो है कि बड़ी ग्रंथि पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ये भी ग्रंथि ही ना है। कैसी है? अंतःस्रावी। ये कैसी है? बहिस्रावी है। क्या है? बही। या तो पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए, तो यकृत है ना। या सबसे बड़ी जो है कि बहिस्रावी ग्रंथि कौन है? यकृत है। लेकिन अगर अंतः पूछ ले, क्या पूछ ले? अंतः ग्रंथि कौन सी, यानी सबसे बड़ी कौन सी। ये थोड़ा सा टॉपिक सेट के यकृत में नहीं आएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी ऐसी सबसे बड़ी अंतः ग्रंथि कौन है, तो होती है थायराइड। क्या होती है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। जब हम लोग मस्तिष्क पढ़ेंगे, दिमाग क्या पढ़ेंगे, हाँ, किसका दिमाग कहाँ बहुत कम चलता है, किसी का दिमाग बहुत तेज चलता है, उस मस्तिष्क वाले भाग में हम लोग पढ़ेंगे, तब पता चलेगा थायराइड क्या है, ठीक है ना। तो थायराइड, बस इतना जानना, क्या अभी इतना ही जानो कि थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। समझ में आया? एक पूछेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो क्या है? यकृत। क्या है? यकृत। अंदर है, लेकिन कहाँ अंतर बोल रहे हैं, कहाँ बाहर बोल रहे हैं, वो अभी नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। हाँ, वो शरीर के अंदर भाई, शरीर के अंदर ही कुल मिला के, क्योंकि ये कुछ पदार्थ निकाल रहे हैं ना, है ना। तो पदार्थ इनके शरीर से बाहर निकलकर किसी अंग, यानी कहाँ जा रहा है, यहाँ से जो है कि निकलेगा तो कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। यहाँ से भी निकलेगा तो कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। लेकिन ये दूसरे अंग में नहीं जाता, वो सीधे सीधे रक्त के माध्यम से जहां जाना होगा वहां पहुंच जाएगा। इससे जो रस निकलेगा अंतःस्रावी ग्रंथि से, वो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में क्या होता है? फैलता है, ठीक है ना। तो इसका वजन कितना है बताओ? 150 ग्राम। कितना है? यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर हमें लिखना होगा कि यकृत के बारे में थोड़ी सी जानकारी, ठीक है, तो क्या लिखोगे कि जो यकृत है यह डायफ्राम के नीचे दाईं ओर क्या होती है? स्थित होती है, ठीक है ना। जिसका वजन 1500 ग्राम होता है, जिसका रंग 150 ग्राम होता है, जिसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी, देखो लिखे वही चीज है, लेकिन देखो थोड़ी बढ़ा चढ़ा के लिखना है, ठीक है ना। कि थोड़ा 2-4 लाइन 10 लाइन में क्या हो, और थोड़ा इसको उतार लो, चलो लिखो, इसको जल्दी लिख लो। हाँ, 1500 ग्राम होता है ना। वो हम लिखे, हमें लगा तुम लोग जान रहे हो, हिमालय ने हम सही लिखे।
ये 1500 ग्राम है, ठीक है ना? कितना है? 1500 ग्राम। हाँ, ये तुम लोग 3-5 करवा, ठीक है ना? छोटा है अभी। लिखो जल्दी, थोड़ा सा आगे बताना है। बना लिए सभी लोग? अरे लिख लो, बनाना नहीं, ठीक। मिटा दें इसको? हाँ, ठीक। अब रह गया अगन्याशय। क्या रह गया? अगन्याशय। ठीक है ना? ठीक। ये अभी एक क्या है? ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है बताओ? पाचक सहायक ग्रंथि है ना? लिखे थे कि नहीं? ठीक। तो पाचक ग्रंथि है, तो यहाँ से पूर्ण पाचक क्या निकलेगा? पूर्ण पाचक एंजाइम निकलेगा भाई। क्या निकलेगा? एंजाइम। पूर्ण पाचक एंजाइम, जो कि 3 निकलते। कितने निकलते हैं? जिसको हम बोलते हैं यल, ए और टी। यल, ए, टी। यल, ए, टी, ठीक है ना? यल, ए, टी। यल मतलब होगा क्या? लाइपेज। और ए मतलब होगा एमाइलेज। और टी मतलब क्या होगा? ट्रिप्सिन। क्या होगा? ट्रिप्सिन। टी बराबर क्या होगा? ट्रिप्सिन। क्या होगा? ए मतलब होगा एमाइलेज। क्या होगा? और यल मतलब होगा लाइपेज। क्या होगा? लाइपेज, ठीक है ना? अच्छा, प्रोटीन का पाचन। अच्छा, लार ग्रंथि से कितनी लार निकल रहे थे बताओ? लार ग्रंथि से 1.5 लीटर। हम नहीं पूछ रहे, पूछ रहे लार ग्रंथि से लार निकल रहा था, उस लार में कितने प्रकार के एंजाइम थे? 3 थे कि 4 थे? कौन कौन था? लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस। क्या पाया जाता था? है ना? तो जो लाइसोजाइम था वो क्या करता था बताओ? लाइसोजाइम क्या करता था? अरे भाई, कीटाणु को मारता था। क्या करता था? और वहां पर एक और था जो डाइस्टेज था। क्या था? डाइस्टेज था ना? वह प्रोटीन का पाचन करता था या मंड का पाचन? किसका? तो वहां से भोजन पच कर आता था ना?
कुछ पचा हुआ भोजन या बाकी भोजन कहाँ पच जाता? अमाशय में। और अमाशय के बाद आएगा कहाँ? छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जो अग्न्याशय है, यहाँ से निकलेगा क्या? 3 हार्मोन। कितने नहीं हार्मोन? 3, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। और वही जो है यकृत से निकलेगा क्या? पित्त। क्या निकलेगा? पित्त रस निकलेगा। क्या निकलेगा? यकृत से निकलेगा पित्त रस। ठीक है ना? जो कैसा होता है बताओ? क्षारीय होता। क्षारीय होता तो इसका पीएच मान भी पूछ लेता। कितना होता है? 8। इसका पीएच मान कितना होता है? 8। अब यहाँ से पित्त रस, ये भी भोजन पचाने में काम करता है। अब अग्न्याशय से 3 रस निकलेंगे, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये भी क्या करेगा? भोजन का पाचन करेगा। तो यहाँ पर भौतिकी रूप से अगर बात किया जाए तो अमाशय में पचा हुआ भोजन को हम लोग बोलते हैं, प्रोटीन का जब पाचन हो जाता है उसको हम पेप्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पेप्टाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पेप्टाइन। यह प्रोटीन ही है, लेकिन प्रोटीन का बदला हुआ रूप है, यानी पचा हुआ रूप है। यानी पचाने के बाद जो भोजन बन जाता है, यानी पहले प्रोटीन जिस अवस्था में रहा होगा, उस अवस्था के बाद जब पचा देंगे तो किसमें बदल जाएगा? पेप्टाइन। तो लाइपेज किसका पाचन करेगा? पेप्टाइन का। लाइपेज किसका पाचन करेगा? पेप्टाइन का पाचन करेगा। ठीक है ना? और जो एमाइलेज है वो मंड का पाचन करता है। किसका? एमाइलेज किसका पाचन करेगा? उल्टा होगा कहाँ? एमाइलेज वसा का पाचन करता है। किसका? वसा यानी फैट। वसा यानी फैट, यानी जो हम लोग तैलीय चीज खाते हैं। क्या खाते हैं? है ना? जितना हम लोग चर्बी उर्बी तेल उल खाते हैं उसको कौन पचाएगा? एमाइलेज। और जो ट्रिप्सिन है ई पाचन करेगा। किसका? मंड का। यानी बचे हुए किसका? भोजन का। यानी जो अपचित भोजन रह गया है, जो बचा खुचा है, अब देखो यहीं से छोटी आंत में जब भी पचा लेंगे ना, तो छोटी आंत अब जितना भी भोज्य पदार्थ खाए थे अब उनका पूरी तरह से कहाँ हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। तो अब इसी के द्वारा अवशोषण किया जाएगा, यानी ऊर्जा को क्या किया जाएगा? अवशोषित किया जाएगा। यानी उस अपचित भोजन से जितनी भी ऊर्जा प्राप्त होगी वो किसके द्वारा अवशोषित किया जाएगा? छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किया जाएगा। और अवशोषित करने पर यानी जो ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, जो एटीपी होता है, और एक एटीपी होगा और होता है एक एटीपी होता है, एक होता है एडीपी। ठीक है ना? क्या होता है? एडीपी, एडिनो डाई फास्फेट, एडिनो डाई फास्फेट। अब यही दोनों हमें जितना भी हम लोग खाए रहेंगे ना, चाहे कुछ भी खाएं, और खाते हैं तो कई चीज खाते हैं। एक तो दाल खाली खाते हैं, है ना? दाल के साथ क्या खाते हैं? भात, चावल, रोटी, सब्जी। तो उसमें हमें सब मिलता है, प्रोटीन, वसा, ठीक है ना, विटामिन, जो चाहिए सब मिलता। तो सबके पाचन के बाद हमें एटीपी और एडीपी और एटीपी के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है ना? अब इसी के रूप में अवशोषित करेगा कौन? छोटी आंत। यानी कुल मिलाकर ऊर्जा को अवशोषित करेगा और पूरे शरीर में क्या करेगा? फैलाता है। ठीक है ना? यहीं से अब रक्त के माध्यम से शरीर में क्या जाएगा? ऊर्जा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है ना? कल हम लोग पढ़ेंगे, वैसे ही खत्म हो गया। ठीक है ना? इसमें कुछ बचा है क्या? इसमें अब रह गया